बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे थे और उसके मैंने आपको डिफरेंट एंगल्स की साइन की और कॉज की वैल्यू निकालना सिखा दी थी। अब इसी का एक पार्ट और भी है जिसमें आपको एक रिज़ल्ट ड्राइव करना है। तो क्योंकि लास्ट लेक्चर हमारा काफ़ी लेंथी हो गया था तो मैंने वहीं उसे वाइंड अप कर दिया था। एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा पार्ट है? ये रिमेनिंग पार्ट है, यानी ये सारा क्वेश्चन नहीं करा रहा, जो हिस्सा रह गया था वो मैं करवा रहा हूँ आपको। यानी जिसमें आपको ये शो करना था cos 36, फिर cos ऑफ 72, फिर इसी तरह से cos ऑफ 108 और cos ऑफ 144। ये आपने शो करना है कि ये 1/16 के इक्वल है। अब आप ये देखें कि cos 36 तो हम लास्ट लेक्चर में फाइंड कर चुके थे। वो मैं सिर्फ आपको यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूँ कि cos 36 हमने फाइंड किया था और वो वैल्यू हमारे पास आई थी 1 + √5 डिवाइडेड बाई 4। अब हम cos 72 की तरफ देखते हैं। cos ऑफ 72, अब देखें हाफ एंगल फार्मूला अगर अप्लाई करें तो ये cos स्क्वायर 36 -1 लिख सकते हैं ना। ये देखें कौन सा फार्मूला, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये इसको अप्लाई कर रहे हैं ना। अब आप ये देखें वैल्यू पुट करें। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 2 × 1 + √5 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर -1, और इसका अब स्क्वायर एक्सपेंड कर लें तो ये 1 का स्क्वायर, फिर 2ab करेंगे तो 2 √5, फिर √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ गया, और नीचे 16 -1, ये से कैंसिल हो गया। 5 + 1 6 हो गया, 6 + 2 √5 डिवाइडेड बाई 8 -1। एलसीएम ले लें। एलसीएम ले तो देखें आपके पास कितना आ गया, 6 + 2 √5 -8 डिवाइडेड बाई 8, तो ये -2 + 2 √5 डिवाइड बाई 8। तो इस तरह से cos ऑफ 72 आपने फाइंड कर लिया। -2 कॉमन ले लें तो -1 + √5 डिवाइड बाई 4, तो ये cos 72 भी आ गया आपके पास। इधर अगर cos ऑफ 108 को देखें, cos 108 को तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, cos 180 - 72 लिख सकते हैं। तो अलाइड एंगल की प्रॉपर्टी ना इवन है, इवन में फंक्शन चेंज नहीं होता, तो ये cos ही आएगा 72 डिग्री, और एंगल किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, तो माइनस के साथ आ जाएगा। और तो ये वैल्यू ये निकल 72 निकली हुई है, -1 + √5 डिवाइड बाई 4, माइनस से मल्टीप्लाई कर लें तो 1 - √5 डिवाइड बाई 4। तो देखें cos 108 भी आ गया। अब क्या रह गया, 44, cos 144। cos 144 को कैसे लिख सकते हैं, cos ऑफ 180, और cos 180 में से आपको कितना माइनस करना है, 36 माइनस करना है ना, तो 144 आ जाएगा। ये भी एलाइड एंगल की प्रॉपर्टी, फंक्शन चेंज होगा माइनस के साथ cos ऑफ 36, और माइनस के साथ cos 36। cos 36 हमने निकाला हुआ है ना, -1 प्लस के रूट cos, सॉरी -1 नहीं है, cos तो प्लस के साथ था, देखें cos है प्लस के साथ, प्लस के √5 डिवाइड बाय 4, यानी cos 36 ये आ गया -1 माइनस के √5/4, तो ये 144 भी आ गया। अब आपको फाइंड क्या करना था, आपको चाहिए प्रोडक्ट चाहिए। किस किस का प्रोडक्ट चाहिए आपको, 36 का, फिर 72 का, फिर 108 का, और 144 का। cos 36
1 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाई 4, फिर cos 72 ये है -1 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाई 4, फिर 108 ये निकाला है आपने 1 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाई 4, और फिर 144 आपने निकाला है -1 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाई 4। ठीक हो गया। ये दो मल्टीप्लाई कर लें a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्मूले से। ये देख लें किस किस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ये मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ आपको। ये और ये मल्टीप्लाई कर लेंगे और आप इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लो। a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला ऊपर लगेगा ना, तो ऊपर क्या हो गया, ये 1 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, और नीचे 4 4 आर 16। दूसरे में ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, -1 का स्क्वायर फिर ये स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर ओवर 16। तो देख लें ये कितना आया, 1 माइनस 5 बाई 16, और ये 1 माइनस 5 बाई 16 कितना बन गया, -4 बाई 16 -4 बाई 16, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा ना, -1 बाई 4 और -1 बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 1 बाई 16। तो यही रिज़ल्ट हमें इस केस में 1 बाई 16 ही हमें ड्राइव करना था। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट रह गया था वो भी मैंने आपको इसका करवा दिया है। अब हम अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ आते हैं, जिसमें कहा गया है कि सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ साइंस एंड कोसाइंस। सम difference and product of sines and cosines, ये हम फाइंड कर रहे हैं। अगर आप देखें इनकी हम डेरिवेशन कर लेते हैं। देखिए मैं फार्मूलाज लिख रहा हूँ कि एज साइन अल्फा प्लस बीटा, आपको मालूम है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसी तरह अगर हम कॉस लेते हैं, कॉस अल्फा प्लस बीटा लें तो कितना आता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये था। अगर हम डिफरेंस के फार्मूलाज लेते हैं, साइन अल्फा माइनस बीटा क्या है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, और अगर कॉस के एंगल का डिफरेंस लें तो ये क्या बना, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये आपके पास इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। अब देखिए हम क्योंकि सम और डिफरेंस की बात कर रहे हैं ना, अगर हम इक्वेशन 1 और 3 को प्लस करें तो देखें क्या आता है, एडिंग 1 एंड 3, तो लेफ्ट साइड पर देखें आपके पास क्या आ गया, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, और राइट साइड पे क्या आएगा, देखें 1 और 3 को, ये 1 है और ये 3 है। जब ऐड करेंगे तो देखें ये प्लस के साथ कॉस अल्फा साइन बीटा है, ये माइनस के साथ साइन कॉस अल्फा साइन बीटा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। ये साइन अल्फा कॉस बीटा, ये भी साइन अल्फा कॉस बीटा, तो ऐड होने की कितना आया, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। अब आप देखें अगर सब्ट्रैक्ट कर लें, सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 1, तो सब्ट्रैक्ट करने पर ये क्या बनेगा, साइन अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस हो गया, फिर साइन अल्फा माइनस बीटा, ये देख सकते हैं ना, ये देखें ये साइन अल्फा प्लस बीटा में से इसको माइनस कर रहे हैं, तो इधर क्या होगा, ये साइन अल्फा कॉस बीटा, ये भी साइन अल्फा कॉस बीटा, माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे,
और इसको माइनस करेंगे तो आपको पता है ना, माइनस करें तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये कितना आ गया, ये ऐड करने पे 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा। यही काम कॉज के लिए भी कर सकते हैं, यानी 2 और 4 को ऐड करें, एडिंग 2 and 4, तो देखें cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा, ऐड करने पे देखें क्या बन रहा था। 2 और 4 को चेक करें, ये 2 और ये 4 ये कैंसिल हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये दोनों सेम है, ऐड हो जाएंगे। तो कितना बना, 2 cos अल्फ़ा cos ऑफ बीटा। और अगर सब्ट्रैक्ट कर लें, सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 2, तो आपके पास देखें ये बना cos ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस cos ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। और ये देखें ज़रा, 2 और 4 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको और इसको, तो ये कैंसिल हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट होने पे, और ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों ऐड हो रहे हैं, -2, तो -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। मैं अब इन फार्मूलाज को देखें, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। वो देखिए हमने ये फार्मूला ड्राइव किया, इसमें क्या है, अगर प्रोडक्ट दी होगी तो हम सम में लिख सकते हैं, और ये प्रोडक्ट को डिफरेंस में लिखा गया है। इस तरह इसको देखें, ये भी प्रोडक्ट दी है, सम में लिखा गया है। फिर यहाँ पे भी देख लें, प्रोडक्ट दी हुई है, इसको डिफरेंस में लिखा गया है। याद रखने वाली बात आपको समझा देता हूँ। देखें इसमें क्या हो रहा है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट है साइन और कॉज की, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि पहला क्या है और दूसरा क्या है। यानी अगर पहला साइन है और दूसरा कॉज है, तो फिर इनके साइन के सम वाला फार्मूला लगेगा। ये देखें, ये साइन के सम वाला फार्मूला लग रहा है। और अगर यहाँ देखें, पहले के साथ कॉज आ रहा है और दूसरे के साथ साइन आ रहा है, तो तब भी साइन का फार्मूला लगेगा, लेकिन उनके डिफरेंस वाला फार्मूला, ये देख सकते हैं, ये उनके साइन के डिफरेंस वाला फार्मूला लग रहा है। अब आप इसी तरह यहाँ देख लें, अगर पहला और दूसरा दोनों कॉज हैं या पहला और दूसरा दोनों साइन हैं, तो फिर कॉज के फार्मूलाज अप्लाई होंगे। दोनों कॉज हों तो कॉज का सम वाला फार्मूला, और अगर दोनों साइन होंगे, -2 का साइन ज़रूरी है। ये इन चारों में से सिर्फ ये फार्मूला है जिसके साथ -2 होना चाहिए, बाकी सबके साथ +2 था। तो ये दोनों साइन होंगे तो कॉज के डिफरेंस का फार्मूला आपके पास आएगा। ये बात आपको याद रहेगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि इसको हम आगे अप्लाई करेंगे तो आपको बड़ा ही आसानी के साथ आपने इसको फॉलो करना है कि ये होंगे कैसे। देखें अगले फार्मूलाज में फिर ड्राइव करा रहा हूँ, इनके नाम रख लेते हैं। ये मैं इक्वेशन, ये चले मैं इसको A कह देता हूँ, इसको B कह देता हूँ, ये C हो गया और ये D। हम अगर सपोज कर लेते हैं, लेट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू थीटा एंड अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू फाई, ये अगर हम सपोज कर लें तो इन दोनों से हम देखें क्या निकाल सकते हैं। अगर ऐड करेंगे, ऐड करने पे ये आ जाएगा 2 अल्फ़ा इक्वल टू थीटा प्लस फाई, और अल्फ़ा आ जाएगा थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाय 2। और अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 बीटा हो जाएगा, तो ये बनेगा थीटा माइनस फाई, और बीटा हमारे पास निकल आएगा थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाय 2।
ये आसानी के साथ देख सकते हैं ना, ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो अल्फ़ा आ जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बीटा आ जाएगा। अब ये वैल्यूज़ 1 बाय 1 अगर फार्मूलाज में पुट करें तो देखें ये फार्मूलाज चेंज हो जाएंगे। अब मैं फार्मूला नंबर 1 की तरफ आता हूँ, फार्मूला ए की तरफ। फार्मूला ए इम्प्लाई, ये देखें, ये मैंने क्या कहा, इसको मैंने थीटा कहा है और इसको फाई कहा है। तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा प्लस साइन फाई इज इक्वल टू, ये देखें, 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। साइन अल्फ़ा ये है, ये अल्फ़ा ये है, बीटा ये है। देखें 2 अल्फ़ा की जगह थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाई 2 और बीटा की जगह थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमने फार्मूला ड्राइव कर लिया कि अगर सम दिया हो दो साइन का तो ये लिखेंगे 2 साइन के साथ पहला साइन दूसरा कॉज, यहाँ पे एंगल्स का सम डिवाइड बाई 2, यहाँ एंगल्स का डिफरेंस डिवाइड बाई 2। इसी तरह बी में अगर हम पुट करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस साइन फाई, और वहाँ पे पहला जो है कॉज हो जाएगा और दूसरा साइन। इसी तरह अगर हम सी में पुट करें तो कॉस थीटा प्लस कॉस फाई इक्वल टू 2 कॉस थीटा प्लस फाई बाई 2 कॉस थीटा माइनस फाई बाई 2। और फिर डी में अगर हम पुट करें कॉस थीटा माइनस कॉस फाई और ये -2 साइन थीटा प्लस फाई बाई 2 और साइन थीटा माइनस फाई बाई 2। तो ये फार्मूलाज भी हमने, ये 4 फार्मूलाज ये सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में लिखने के लिए ड्राइव कर लिए। तो ये देख लें, ये एक फार्मूला, फिर ये दूसरा फार्मूला, इसी तरह से ये थर्ड वन और ये फोर्थ वन। ये 4 फार्मूलाज भी हमने ड्राइव कर लिए हैं कि आपको दोनों, अब अगर आपको प्रोडक्ट दिया हो तो सम या डिफरेंस में लिख सकते हैं, और अगर सम या डिफरेंस दिया हो तो फिर आप प्रोडक्ट में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने आज कर लिया। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।